आज की इस वीडियो में हम इच्छा, आवश्यकता और मांग में संबंध के बारे में जानेंगे। अक्सर हम अर्थशास्त्र में इच्छा, आवश्यकता और मांग के बारे में सुनते आए हैं। रिलेशनशिप बिटवीन डिज़ायर, नीड एंड डिमांड। इसके लिए हमें इच्छा, आवश्यकता और मांग क्या है ये जानना ज़रूरी है। अक्सर हम इच्छा, आवश्यकता और मांग को एक दूसरे का पर्याय मान लेते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में इन तीनों शब्दों का अर्थ बिल्कुल ही अलग है। सबसे पहले हम देखते हैं इच्छाएं क्या हैं। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं और काल्पनिक हैं। मनुष्य की प्रत्येक इच्छा उसके वास्तविक जीवन में पूरी हो ये जरूरी नहीं है। अब कोई व्यक्ति है, वो उसकी इच्छा है उसके पास साइकिल भी हो, स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, हेलीकॉप्टर हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसके वास्तविक जीवन में ये इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। तो इस तरह से इच्छाएं अनंत और काल्पनिक होती हैं, जो वास्तविक जीवन में पूरी हो जरूरी नहीं है। जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अपने सीमित साधन खर्च करने को तैयार होते हैं, वे हमारी आवश्यकता बन जाती हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को साइकिल की भी इच्छा है, बाइक की इच्छा है, कार की इच्छा है, लेकिन मान लीजिए वो बाइक खरीदने के लिए खर्च करना चाहता है, तो वो उसकी आवश्यकता बन जाएगी। जिन आवश्यकताओं को हम अपने सीमित साधनों से पूरा कर लेते हैं वो मांग कहलाती है। अब मान लीजिए उसकी आवश्यकता थी उस व्यक्ति की बाइक खरीदना। अब मान लीजिए वो खरीद लेता है बाइक को, तो क्या हो गई, वो आवश्यकता मांग कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं जिन आवश्यकताओं को हम अपनी सीमित साधन से पूरा कर लेते हैं वह मांग कहलाती है। तो इस तरह से केवल वही आवश्यकता मांग में परिवर्तित होगी जिसको हम अपनी सीमित साधन से पूरा कर पाएंगे। यानी किसी वस्तु की मांग का अर्थ वस्तु खरीदने की वह इच्छा है जिसके लिए वह पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ साथ खर्च करने की भी तत्परता रखता हो। मान लीजिए एक व्यक्ति को कार खरीदने की इच्छा है और उसके पास उस कार को खरीदने के लिए पर्याप्त क्रय शक्ति है, तो वो उसकी आवश्यकता बन जाएगी। और साथ ही क्रय शक्ति के साथ साथ अगर वो कार खरीद ले रहा है तो वो उसकी मांग बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, इच्छा आवश्यकता से बहुत अधिक होती है और आवश्यकता मांग से अधिक होती है। तो इच्छाएं अनंत हैं, बहुत अधिक हैं, आवश्यकताएं भी बहुत अधिक हैं, लेकिन इच्छा से कम है और मांग उससे कम होती है। या हम कह सकते हैं मांग आवश्यकता से कम होती है और आवश्यकता इच्छा से कम होती है। तो इस तरह से सारी इच्छाएं आवश्यकता में बदलें ये ज़रूरी नहीं है, और सारी आवश्यकताएं मांग में परिवर्तित हो जाए ये आवश्यक नहीं है। अब देखिए, इच्छा क्या है, काल्पनिक है, आवश्यकता असीमित है और मांग सीमित है। तो एक तरह से अंतर है, समझ लीजिए। इच्छा काल्पनिक होती है, आवश्यकता असीमित होती है और मांग सीमित होती है, क्योंकि साधन सीमित हैं और साधन से जो साधनों की क्रय शक्ति है वो भी सीमित हो जाएगी। तो इस तरह से मांग सीमित होती है। तो हम कह सकते हैं इच्छाएं काल्पनिक और अनंत होती हैं, आवश्यकता असीमित होती हैं, और कुछ ही आवश्यकताओं जो हैं ये पूरी हो पाती हैं वो मांग कहलाती है, इसलिए मांग सीमित है। इसको एक हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए इस चित्र में जो सबसे बड़ा सर्कल दिखा रखा है, वृत्त दिखा रखा है, ये ऑरेंज कलर का है। ये हमारी इच्छाओं को दिखा रहा है। अब हमारी इच्छा क्या है, देखिए बाइक लेने की भी है, स्कूटर लेने की भी है, कार लेने की भी है, कूलर, एसी और पंखा लेने की है। तो ये इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं बहुत अधिक हैं। अब ये सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है, सीमित है साधन। तो हमारे पास साधन है, मान लीजिए स्कूटर, बाइक, कूलर और पंखा खरीदने के लिए, तो ये हमारी आवश्यकता बन जाएगी। ये इच्छाएं हमारी आवश्यकता बन जाएगी।
तो आवश्यकता क्या हो गई, इच्छा से कम हो गई। ये ग्रीन कलर से दिखा रखा है आवश्यकता। अब मान लीजिए हम अपने सीमित साधन से स्कूटर और कूलर खरीद लेते हैं, तो ये मांग कहलाएगी। ये ब्लू कलर से दिखा रखा है। तो इस तरह से इच्छा, ये सबसे बड़ा सर्कल ऑरेंज कलर का जो दिखा रखा है, ये इच्छाओं को प्रदर्शित कर रहा है। इससे छोटा सर्कल आवश्यकता को दिखा रहा है जो ग्रीन कलर से दिखा रखा है, और उससे जो छोटा सर्कल है ब्लू कलर का, ये मांग को दिखा रहा है। तो इस चित्र से क्या पता चल रहा है, इच्छाएं बहुत अधिक होती हैं और काल्पनिक होती हैं, आवश्यकता उससे कम होती है और मांग सबसे कम होती है, क्योंकि साधन बहुत सीमित है। या अगर हम अलग तरीके से देखना शुरू करें, अंदर से देखिए इसको, ब्लू कलर हमें मांग को दिखा रहा है, यानी मांग कम है, आवश्यकता अधिक है और इच्छाएं बहुत अधिक हैं, अनंत हैं। अब देखिए, निर्धन व्यक्ति के लिए कार खरीदना इच्छा है। अमीर व्यक्ति जब अपने साधनों से कार खरीदने जाएगा तो वह आवश्यकता कहलाएगी, क्योंकि वह कार खरीदने की क्षमता रखता है। जब वह अमीर व्यक्ति कार खरीद लेता है तो उसकी आवश्यकता मांग बन जाएगी। तो निर्धन व्यक्ति केवल कार खरीदने की इच्छा रखता है, वो ना तो उसकी आवश्यकता में परिवर्तित हो रही है, ना ही मांग में परिवर्तित हो रही है, क्योंकि उसके पास उसको खरीदने के लिए साधन नहीं है। लेकिन अमीर व्यक्ति के पास साधन है खरीदने के लिए, तो वो जो इच्छा है उसकी आवश्यकता बन जाएगी तब जब वो कार खरीदने की क्षमता रख रहा है। और जब वह व्यक्ति कार खरीद ले रहा है तो वो उसकी आवश्यकता बन जाएगी, आवश्यकता जो है मांग बन जाएगी। अब इसको देखिए, एक चित्र के माध्यम से हम पूरा इच्छा, आवश्यकता और मांग को आसानी से समझ सकते हैं। अब इसमें देखिए, इच्छाएं क्या होती हैं, अनंत होती हैं। इसमें दिखा रखा है, जैसे ये महिला सोच रही है उसके पास कार भी हो, उसके पास स्कूटर भी हो, उसके पास बाइक भी हो। तो इस तरह से देखिए, इसमें क्या हो रहा है, वो जो पहली इच्छाएं जो हैं ये बहुत अधिक दिखा रखी हैं पहली महिला की। दूसरे में दिखा रखा है, देखिए आवश्यकता। आवश्यकता मतलब उसके पास साधन है खरीदने के लिए, स्कूटर भी खरीद सकती है, ये बाइक भी खरीद सकती है, तो ये इसकी आवश्यकता हो गई। लेकिन ये अपने लिए उन साधनों से स्कूटर खरीद ले रही है, ये इसकी मांग बन जाएगी। तो यहाँ पे जो चित्र दिखा रखा है, पहली महिला की इच्छा क्या है, कार, स्कूटर और बाइक उसके पास हो, ये इच्छा है। दूसरे में दिखा रखा है उसके पास बाइक और स्कूटर खरीदने के लिए साधन है, तो ये आवश्यकता बन जाएगी, क्योंकि इसको खरीदने की क्षमता है उसके पास, और वो खरीदती क्या है, स्कूटर, तो ये उसकी मांग बन जाएगी। तो देखिए, इच्छाएं ज़्यादा है, आवश्यकता कम है और मांग कम, उससे भी कम है। तो इसको हम इस चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरह से इच्छाएं अनंत हैं, काल्पनिक हैं, आवश्यकता जो है ये असीमित होती हैं, इच्छा से कम होती हैं, और मांग जो है ये सीमित होती है, क्योंकि साधन सीमित होते हैं। तो हम कह सकते हैं, कुछ ही इच्छाएं आवश्यकता में बदलती हैं और कुछ ही आवश्यकताएं मांग में परिवर्तित होती हैं।